इवन जैसा कि आप सभी लोगों का दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का एग्ज़ाम चल रहा है, जो कि आपका 10 अक्टूबर से शुरू हो चुका है। तो आज आपका 12 अक्टूबर सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम अभी ख़त्म हुआ है। तो जो भी जीके जीएस के क्वेश्चंस मिले हैं यहाँ पर, उन सभी क्वेश्चंस का यहाँ पर हम एनालिसिस करवाने वाले हैं। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँचता रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? तो इस विद्यालय की स्थापना का श्रेय गुप्त शासक कुमार गुप्त को जाता, यानी कुमार गुप्त प्रथम ने इस कॉलेज यानी नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया हुआ था। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन ये था, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश का है? तो 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 1.63 करोड़ जनसंख्या के साथ दिल्ली और दूसरे में आपका कोलकाता आपका स्थित है। तो दिल्ली आपके, अगर यहाँ पर पूछा गया था केंद्र शासित प्रदेश, तो दिल्ली आपका पहला है जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो दिल्ली आपका राइट आंसर था। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट आपका कुछ इस तरह से क्वेश्चन था कि हाल में ही किस राज्य में 14 नए जिले बनाए गए हैं? तो आंध्र प्रदेश ने आज सोमवार को 13 नए जिला अस्तित्व में आ गए हैं। तो यहाँ पर आपका आंध्र प्रदेश आपका राइट आंसर था, जहाँ पर 14 नए जिलों का निर्माण करवाया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था, कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अनुमति किस वायसराय से ली गई थी? यानी कि उस समय वायसराय कौन रहे थे? तो लॉर्ड डफरिन 1884 में लॉर्ड रिपन के बाद भारत का वायसराय बनकर आया। ठीक है, तो उस समय अगर हम बात करें तो लॉर्ड डफरिन आपका राइट आंसर था, जिससे कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अनुमति ली गई थी। अगर आपको इन क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल हरेंद्र जीएस अड्डा से जुड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका एक करंट का क्वेश्चन आया हुआ था कि मणिपुर में चुनाव कितने चरण में हुए? तो मणिपुर विधानसभा में 60 सदस्यों का चुनाव करने के लिए मणिपुर विधानसभा चुनाव 28 फरवरी से 5 मार्च 2022 तक 2 चरणों में हुए हैं। तो यहाँ पर चरण पूछे गए थे कि 2022 में मणिपुर में चुनाव कितने चरणों में हुए हैं? तो 2 चरण आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ये था आपका कि जनता पार्टी के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना रही है? तो 5वीं आपका राइट आंसर था, जब 24 मई 1970 को मोरारजी देसाई भारत के पहले जनता प्रधानमंत्री बने हुए थे। तो 5वीं योजना 1970 से 78 तक जनता सरकार द्वारा समाप्त की कर दी गई थी। तो 5वीं आपकी राइट आंसर था, जब जनता पार्टी का शासन था उस समय आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना थी और आपके मोरारजी देसाई भारत के पहले जनता प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, तो नालंदा विश्वविद्यालय बता चुके हैं। एक ये क्वेश्चन आया हुआ था कि केंद्र शासित प्रदेशों की सारी शक्तियां किसके पास होती हैं? तो एक केंद्र शासित प्रदेश भारत में एक विशेष विभाग होता है जो सीधे केंद्र सरकार द्वारा शासित होता है, और एक प्रशासक के रूप में एक उपराज्यपाल है। प्रशासक का कार्य होता है कि भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना। तो भारत के राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व होता है, राष्ट्रपति के आपके अंडर में आती हैं। नेक्स्ट आपका एक ये क्वेश्चन था, हाथी पांव रोग किसके कारण होता है? तो यह एक वेक्टर जनित रोग है जो फाइलोरिडिया परिवार के नेमिटार्ड्स रूप में वर्गीकृत परजीवियों के कारण होता है। तो परजीवियों आपका राइट आंसर था, यानी परजीवी के कारण होता है। नेक्स्ट आपका सबसे जनसंख्या घनत्व पूछा गया था, जो कि आपके दिल्ली का बता चुके हैं। हाँ, ये क्वेश्चन आपका था कि लावड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो लावड़ी महाराष्ट्र का लोक नृत्य या पारंपरिक गीत और नृत्यों का मिश्रण है। तो लावड़ी नृत्य पूछा गया था, जो कि आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था कि वेदों की ओर लौट चलो। तो स्वामी जो आपका दयानंद सरस्वती था, ये आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था कि वांगला महोत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? अगर वांगला महोत्सव की हम बात करें तो मेघालय में वांगला महोत्सव मनाया जाता है, और ये आपके इसके बात करें तो गारो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, यानी गारो जनजाति वांगला महोत्सव मनाती है, जो कि मेघालय राज्य में स्थित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था, ये योजना से आया था कि नर्सरी खेल योजना किस राज्य ने शुरू की? तो हरियाणा सरकार ने राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना शुरू की है। तो हरियाणा यहाँ पर आपका राइट आंसर था, जिससे कि खेल योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट आपका एक जीमेल से क्वेश्चन था कि जीमेल आपका कुछ इस तरह से राइट होता है, लिखा जो जाता है। तो इस तरह से कोई एक क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मेडिसिन फ्रॉम स्काई किस राज्य ने शुरू की? तो तेलंगाना ड्रोन के माध्यम से दवाइयों को दूर दराज क्षेत्रों में पहुंचाने वाला पहला राज्य बना है। तेलंगाना ने इसे मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट का नाम दिया गया। तो मेडिसिन फ्रॉम द स्काई आपका तेलंगाना में होने वाली है।
नेक्स्ट आपका एक यहाँ पर फुल फॉर्म भी पूछा गया था कि NFWP, जिसका फुल फॉर्म पूछा गया था, तो यहाँ पर लिखा नहीं, लेकिन आपका नेशनल फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, तो आपको ध्यान रखना है नेशनल फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन आपका राइट आंसर था इसका जो फुल फॉर्म पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था राष्ट्रीय बाल सुरक्षा, जो आपका बाल सुरक्षा अधिनियम का नाम पूछा गया था आपका क्या है, तो जल शक्ति मंत्रालय बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। जल शक्ति मंत्रालय कल नई दिल्ली में बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। तो इसमें वर्ष पूछा गया था, तो राष्ट्रीय बांध सुरक्षा अधिनियम का दूसरा नाम, तो इसमें आपका जो राइट आंसर था आपका 2021 था। नेक्स्ट क्वेश्चन था किस राज्य ने 4 वैज्ञानिक पार्क की स्थापना की हुई है, तो इससे रिलेटेड आया हुआ था, तो आपका ये जो 4 राज्यों के थे, तेलंगाना आपका राइट आंसर था। पहला कांग्रेस का अधिवेशन आपको बता चुके हैं कि लॉर्ड डफरिन यहाँ पर दिया हुआ था। इसके साथ ही क्वेश्चन कुछ इस तरह से था आपका कि रेल की पटरी से कुछ संबंधित था कि किस तरह का आपका या कितनी चौड़ाई होती, कुछ इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ था। तो ऐसे ही क्वेश्चन कुछ आए हुए थे, जितने मिल पाए उन सभी क्वेश्चन का यहाँ पर एनालिसिस हमने करवाने की कोशिश की है। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, चैनल को, इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक मिलता रहे। तो आपने अगर अभी तक इस मेहनत के लिए लाइक नहीं किया तो एक लाइक तो बनता है, तो लाइक भी कर दें। और मिलेंगे थर्ड शिफ्ट के एनालिसिस में। जय हिंद।